चल भी यार, तेरी मुलाकात आई है। लड़की है, एक लड़की आई है। बाहर आओ, आपको दिखाते हैं, खुद ही जाके पता कर लेना। अजीब सा नाम है उसका, कुछ समझ नहीं आया। कैसे हो? जो तुम्हें नजर आ रहा है। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? महविश की रिहाई के बाद थाने से मालूमात निकलवाई थी, वहीं से पता लगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें लेट हुई कि तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और अब नतीजा तुम भी देख रहे हो। देखो, मैं भी कोई नसीहत या तकरीरें सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे ये बताओ, मेरी जमानत करा सकती हो या नहीं? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, लेकिन निकालो यहाँ से। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। अब्बू ऑलरेडी तुमसे बहुत नाराज़ है। तुम्हारी वजह से मोहल्ले में हमारे खिलाफ इतना शोर शराबा हुआ है। अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब है। अब्बू की तो आदत है हर छोटी बात को दिल पे लेने की। ये कोई छोटी बात नहीं है वहीद, अब तो अपनी गलतियाँ तस्लीम कर लो। ठीक है मेरी माँ, लेकिन मुझे बताओ, मुझे यहाँ से निकलवा सकती हो या नहीं? मेरी एक दोस्त है, उसके भाई वकील हैं, मैं उनसे बात करूँगी, हो सकता है तुम्हारी ज़मानत में वो हमारी कोई मदद करें। तो आज ही बात करूँ ना, मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ। अब बहुत बदबू है, खाना गंदा है, मेरा दम घुट रहा है, जीना मुश्किल हो गया यहाँ पर मेरा। थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं जल्दी तुम्हारी ज़मानत करवाऊंगी। और कितना सब्र करूँ? भाई भाई आप खामोश क्यों हैं? कुछ कीजिए ना मेरे लिए। मैंने बड़े मान से आपकी दहलीज पे कदम रखे। इस तरह की बदसलूकी तो किसी दुश्मन के घर में भी नहीं होती। ये सलीमा और तुम्हारा मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ। इस सलीमा को क्या हक पहुँचता है कि मुझे जिस घर से निकाल दे, और वो भी एक छोटी सी बात पर? ये बात तुम्हारे लिए छोटी हो सकती है, सलीमा के लिए नहीं। और वैसे भी यहाँ रहते हुए तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुँचता कि उसकी शिकायतें करती फिरो। मुझसे कह दिया होता तो ठीक था, तुमने पूरे मोहल्ले की औरतों के सामने शिकायतों की बौछार कर दी। अब जाहिर सी बात है, उसे गुस्सा तो आएगा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई, आप कैसे भाई हो? मुझे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हो? याद रखना भाई, अल्लाह सब देख रहा है। सलीमा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? तुम मुझे इस घर से दर-बदर कर रही हो, तो तुम्हें बद्दुआएं दे दूंगी, मगर तुम याद रखना, मेरा सब्र रंग लाएगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा एक दिन। बस करो अपनी बकवास और ये पकड़ो अपना सामान और निकलो मेरे घर से। जब से इस घर में आई हो, घर की बरकत खत्म होकर नहुसा टपकने लगेंगे। तुम जैसा नालायक तरीन इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने। छोटा सा काम कहा था तुमसे, वो भी नहीं कर सके। कहा था नरगिस के पूरे मुंह पे तेजाब फेंकना है, और तब भागने की जल्दी में चेहरे के मामूली से हिस्से पे तेजाब फेंक के भाग गए। मेरे सारे मकासद अधूरे छोड़ दिए। सेठ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये लांगा के बस की बात नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात मानी नहीं। मैं इस नाकारा इंसान को किसी काबिल बनाना चाहता था, इसलिए पाल पोस के बड़ा नहीं किया था कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और किसी काम के ना रहे। सेठ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इस दफे में और बादशाह ट्राई कर दे, उसके पूरे जिस्म को तेजाब से जला देंगे। जज्बात में आके मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। अभी फौरी तौर पे कुछ नहीं कर सकते। मुझे इत्तला मिली है कि नरगिस अस्पताल से घर मुंतकिल हो गई है और उसने होम मिनिस्टर तक मेरे खिलाफ अप्रोच कर दी है। सेठ जी, वो तभी आपका बाल भी बीका नहीं कर सकती है।
बेवकूफ़ी की बातें मत करो। नरगिस बहुत चालाक और होशियार और वो भी दावपेच लगाना बहुत अच्छी तरह जानती है। इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करे, मुझे सेठ जमान से बात करनी। सेठ जी इस वक्त तो वो अमेरिका में होंगे और एक हफ्ते से ज़्यादा तो पाकिस्तान में रुकते भी नहीं है। पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में वो एक हफ्ते ज़्यादा कहीं नहीं रुकता। अब जाओ, कहीं से भी जाके उसका अमेरिका का नंबर लेकर आओ। जाओ जाओ।